नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मक्की वज़ाइफ चैनल के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में आपको मोहब्बत के हवाले से, प्यार के हवाले से एक बहुत ही पावरफुल वजीफा बताया जाएगा। एक ऐसा वजीफा जिसकी खासियत ये है कि जिस कदर महबूब का तसव्वुर पुख्ता होगा उसी कदर इस वजीफे की तासीर सख्त और तेज होती जाएगी। अगर आप महबूब को अपनी मोहब्बत में तड़पाना चाहते हैं, अपनी मोहब्बत में मुब्तला करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपका महबूब आपकी मोहब्बत में बेबस हो जाए, तो एक मरतबा ये वजीफा आजमा कर देखें। इंशाअल्लाह ताला ये वजीफा करने के बाद आप जैसा चाहते हैं वैसा होगा। यानी जो भी मकसद जो है उसको तसव्वुर में रख कर आप इस वजीफे को करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसी के मुताबिक होगा। तो वजीफा क्या है बताने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल मक्की वज़ाइफ सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। अजीज बहनों और भाइयों, इस वजीफे को करने के लिए किसी अलग मकाम पे बैठ जाएं। मुकम्मल ध्यान और तवज्जो के साथ बावुज़ू हालत में आपने पुख्ता तसव्वुर रखते हुए इस वजीफे को करना है। याद रखें कि इस वजीफे को महबूब की फोटो के ऊपर भी किया जा सकता है। अगर आपके पास फोटो मौजूद नहीं है तो तब भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं। ये वजीफा करने के बाद महबूब आपकी मोहब्बत में ऐसा पागल, ऐसा दीवाना हो जाएगा कि वो खुद आपसे राब्ता करेगा। अब आपको उसे कॉल करने की, उससे राब्ता करने की जरूरत ही पेश नहीं आएगी, बल्कि वो खुद हर वक्त आपकी तरफ माइल रहेगा। जब भी वो मोबाइल हाथ में पकड़ेगा, किसी को कॉल करने का सोचेगा तो सबसे पहले आपको कॉल करेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका महबूब आपसे जायज ताल्लुक कायम करे, यानी आपसे शादी करे, निकाह करे और खुद निकाह का पैगाम भेजे, तो ये वजीफा इस मकसद को जहन में रख कर करें तो इंशाअल्लाह ताला वो आपको शादी का पैगाम भी भेजेगा। और ये वजीफा आपके महबूब को, उसके दिल को मजबूर कर देगा कि वो आपकी हर बात मानने के लिए राजी हो जाएगा, ख्वाह उसकी राह में कितनी ही रुकावटें क्यों ना हो। उसके दिल में अगर नफरत भी पैदा हो चुकी होगी तो तब भी उसका जो दिल है वो आपकी तरफ माइल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। महबूब का दिल और दिमाग उसको खींच कर आपकी तरफ लाएगा। आपके पास महबूब की कोई भी फोटो है, किसी भी हालत में है, ब्लैक एंड व्हाइट है या प्रिंट है या मोबाइल फोन में मौजूद है, तो आपने तस्वीर को सामने रखकर ये वजीफा करना है। जुमेरात वाले दिन इस वजीफे को करें तो आप किसी भी वक्त इस वजीफे को कर सकते हैं। वैसे अगर आप जुमेरात वाले रोज इस वजीफे को करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। याद रखें कि इस वजीफे को आपने नमाज फजर के बाद ही करना है, यानी जब आप नमाज फजर अदा कर लेंगे तो उसी जगह पे बैठ के आपने इस वजीफे को कर लेना है। और आपने करना ये है, महबूब की फोटो को सामने रखकर उसके बाद आपने 40 मरतबा इस वजीफे को पढ़ लेना है, जो अभी आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। वल्लाहुल मुस्तान अला मा तासिफून, वल्लाहुल मुस्तान अला मा तासिफून। 40 मरतबा आपने इस आयत को पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने महबूब की आंखों के ऊपर दम कर देना है, यानी फोटो में जहां आप महबूब की आंखें हैं वहां आंखों में देखें और एक मरतबा दम कर दें। इसी तरह फिर 40 मरतबा आपने पढ़ना है वल्लाहुल मुस्तान अला मा तासिफून, फिर आप दम करेंगे। फिर तीसरी मरतबा आप इसी आयत को पढ़ेंगे वल्लाहुल मुस्तान अला मा तासिफून, फिर इसी तरीके से आप दम कर दें, यानी 3 मरतबा आपने दम कर देना है।
اور اول آخر آپ نے طاق آداد میں درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ طریقہ فوٹو کے اوپر کرنے والا ہے. اگر آپ کے پاس فوٹو موجود نہیں ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے، محبوب کو تصور میں رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر کے اس کی آنکھوں کو تصور میں لاتے ہوئے 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے، یعنی دم کر دینا ہے. اس وظیفے کو آپ نے 3 دن تک کرنا ہے. 1 دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ 3 دن تک کریں گے تو اس کا اثر زیادہ ہوگا. اگر آپ یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کی اجازت چاہتے ہیں تو نیچے کامنٹ میں اللہ لکھ دیجئے، آپ کو یہ وظیفہ کرنے کی اجازت مل جائے گی. امید کی جاتی ہے کہ آج کا بتایا گیا وظیفہ آپ کو پوری طرح سے سمجھ میں آ چکا ہوگا. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.